वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 6 मई और 6 मई 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। पिछले 3 दिन से हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियोज अपलोड नहीं हो पाई। उसका काफ़ी बड़ा कारण था, शायद आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। सो इस कारण से वीडियो नहीं आ पाई। एक दिन तो मैंने पूरी वीडियो भी कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद अपलोड नहीं हो पाई। बाद में मुझे पता चला कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ये न्यूज़ आप लोगों को पता चल गया, जोधपुर में कुछ जो है दंगा वगैरह हो गया था। सो इस कारण से पिछले 3-4 दिनों से इंटरनेट बंद है और उसके बाद जो है अभी 6-7 तारीख तक और भी इंटरनेट बंद रहेगा। बट मैंने अभी कुछ जुगाड़ करके जो है आप लोगों के लिए आज का वीडियो अपलोड करवाया है। सो देखिएगा ज़रूर से, एंड हो सकेगा तो कल से रेगुलर भी हो जाएगा वीडियो। तो मैंने अपने एंड से कोई गलती नहीं की थी, ये इंटरनेट नहीं होने के कारण वीडियो फिर आ ही नहीं पाया। सो इस कारण से वेबसाइट वगैरह कुछ भी अपडेट नहीं हो पा रही है पिछले 2-3 दिन से। तो कोई बात नहीं, अब चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में मियाओका बढ़ा? तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ओल्ड भी मिलेंगे, ओल्ड 1-2 तारीख के। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ये क्वेश्चन है। सो मैं क्वेश्चन पूरे करवा दूंगा। आज थोड़े से 12-13 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य के मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, ये आपको याद रखना। राजस्थान में है ये, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में मियाकाबाड़ा। एक्चुअल में आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा, इस गांव का नाम 2018 के पास में ही चेंज कर दिया, बट अभी रेलवे स्टेशन का नाम फॉर्मली महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। सो ये आपको थोड़ा सा याद रखना कि मियाकाबाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, जिसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। सो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। रेलवे स्टेशन के नाम वगैरह जो है काफ़ी कुछ बदले गए हैं। जैसे अगर बात की जाए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो कमलापति आपको पता होगा, ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन था भोपाल में, तो हबीबगंज का नाम बदल कर दिया गया, ठीक है, कमलापति। इसी तरह से तात्या भील, ठीक है, तात्या भील था, इस रेलवे स्टेशन का भी नाम पाताल पानी था पहले, है ना, तो इसका भी नाम बदलकर तात्या भील कर दिया गया। ये आपको कुछ कुछ नाम याद रखना है। जैसे फैजाबाद था, ठीक है, तो फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो 2021 में चेंज हुए हैं। वैसे 50 से भी ज़्यादा पूरी लिस्ट जो है मैंने एग्ज़ाम तक की वेबसाइट पर डाल रखे हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम तक गूगल पे सर्च कर लेना एग्ज़ाम तक, उसके बाद वहाँ पर जाना है, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में नीचे पेज में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा 2021 के चेंज हुए नाम, वो देख लेना ज़रूर से। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पता नहीं ये क्वेश्चन एनिमेशन कैसे लग गया, क्योंकि आधी पीडीएफ 3 तारीख की है, आधी पीडीएफ आज की है, तो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया मास्टर गेम्स के 2nd एडिशन का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? यहाँ पर कन्फ्यूजन होंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको 30 साल से ज़्यादा के एज के मास्टर गेम्स में खेलते हुए लोग मिलेंगे, और यहाँ पर तीनों के आंसर अलग अलग है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स आ जाए, ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछ ले तो इस बार के कहाँ पर हो रहे हैं? हरियाणा में हो रहे हैं, पंचकुला वगैरह, अम्बाला, चंडीगढ़, सारी जगह पर हो रहा है, लेकिन मेनली पंचकुला हरियाणा में हो रहा है। सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा, पंचकुला। नेक्स्ट अगर पूछ ले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो वो हो रहा है बेंगलुरु, कर्नाटका में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो यूथ गेम्स पूछ ले हरियाणा में, यूनिवर्सिटी पूछ ले बेंगलोर में, एंड खेलो इंडिया मास्टर गेम्स पूछ ले तो ये हो रहा है दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय गेम है। अभी तो शायद कंप्लीट हो चुका है, अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था, एंड अभी ये कंप्लीट हो चुका है। सो ये आपको याद रखना है, खेलो इंडिया मास्टर गेम्स, जहाँ पर 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग खेलेंगे। एंड ये एक छोटा सा इवेंट है, 3-4 दिन का, बट हो चुका है, सो आपको याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना, तीनों की आपको होस्टेड सिटीज याद रखनी। अभी वैसे आपको पता होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में कंप्लीट हुए हैं, जहाँ पर अगर बात की जाए तो जैन यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पर रही है। ये आपको याद रखना कि कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है, जैन यूनिवर्सिटी इज़ ऑन द टॉप। एंड श्रीनाथ ने जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, ठीक है, स्विमिंग में। नेक्स्ट अगर बात की मई 2022 में प्रधानमंत्री जी ने किन 3 यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए हैं? तो जिस दिन गए थे उस दिन का ये क्वेश्चन हमने बनाया था, बट अभी आज वीडियो अपलोड हो रहा है, सो आज आप तक क्वेश्चन पहुंच रहा है। डेनमार्क में गए थे बिल्कुल, जर्मनी में और फ्रांस में, तो चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पहले वो जर्मनी गए, फ्रांस से ओलफ स्कोल्स जो जर्मन चांसलर हैं उनसे मीटिंग्स की, फिर डेनमार्क गए। डेनमार्क में वो अगर बात की जाए फ्रेट मैट्रिक्सन, जो डेनमार्क के प्रधानमंत्री, आपको याद रखना फ्रेट मैट्रिक्सन, ये डेनमार्क की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
फ्रेट मैट्रिक्सन। एंड फिर गई ये फ्रांस में, फ्रांस में ये मिले फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रों से। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी के सभी याद रखना। जर्मनी के साथ हमने ये भी बात की कि किस तरह से ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। डेनमार्क में हमने डेनमार्क के अलावा जो स्कैवेंडियन कंट्रीज है, नॉर्डिक कंट्रीज, उनके समिट को भी हिस्सा लिया, जैसे इंडिया नॉर्डिक समिट सेकंड था ये इंडिया नॉर्डिक समिट, जहाँ पर फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन, स्वीडन के प्रधानमंत्री, साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर आपको मिलेंगे डेनमार्क के, ऑब्वियसली आइसलैंड के थे। ये पांचों देशों के जो हैं अगर बात किया एंड नॉर्वे के, तो ये पांचों देश के जो हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, और उनके साथ एक काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई। उसके बाद वापस आते समय प्रधानमंत्री जी फ्रांस पेरिस में भी गए, जहाँ पर इमैनुअल मैक्रों से वो मिले। तो ये आपको याद रखना, बिल्कुल ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड 2022 की पहली विदेश यात्रा भी थी। नेक्स्ट है 1 मई 2022 को भारत और किस देश के बीच में मुक्त व्यापार समझौता जो है ये लागू हो चुका है। सो ये हो चुका है यूएई एंड इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सर जी अभी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था ना? हाँ बिल्कुल हुआ था, मैंने कब मना किया। ये यूएई एंड इंडिया के साथ में लास्ट ईयर हुआ था, बट अभी कम्प्लीटली ये लागू हो चुका है। प्रोसेस को साइन करने के बाद लागू इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम तो लगता है, 6-7 महीने का। तो अभी ये 1 मई 2022 से इंडिया एंड यूएई के बीच में कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैक्सेस जो हैं काफ़ी कम या न के बराबर लगेंगे। इससे इन दोनों के बीच का जो ट्रेड है वो ओवरऑल काफ़ी ड्रास्टिक रूप से इम्प्रूव करने वाला है, एंड ये होगा, बिल्कुल होना भी चाहिए। यूएई काफ़ी इंपॉर्टेंट खाड़ी देश है भारत के लिए, और काफ़ी सारे लाखों भारतीय लोग यूएई में काम भी करते हैं, और ट्रेड भी हो सकता है यूएई एंड इंडिया के बीच में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूएई को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले भी करते थे बट अब और आसानी से कर पाएंगे। आपको पता होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चारों देश के नाम इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने रिसेंटली कर लिया है, इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। सो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डन है। फिर यूके के साथ बातचीत चल रही है। अभी जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया आए थे, तो उन्होंने बात की थी कि अक्टूबर के आसपास में हम भी साइन कर देंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर ईयू के साथ बात चल ही रही है, तो हो सकता है इस साल के एंड तक 2023 के शुरुआत में ईयू के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट वो रहेगा, सो सभी की सभी याद रखना है। एफटी का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पर दोनों देश जो है अपने आपस में व्यापार को लेकर जो है टैक्सेस में छूट देते हैं। नेक्स्ट है सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? नए सेक्रेटरी बने अल्केश कुमार शर्मा, केरला कैडर के 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको मतलब डेप्थ रहेगी। हाँ ठीक है, बाकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सेक्रेटरी हद से हद यही पूछा जाएगा कि कौन है, तो अल्केश कुमार शर्मा है। इनका कैडर वगैरह कोई नहीं पूछने वाला, किसी को नहीं पता। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा। प्रदीप चंद्रन नैयर पूछ ले, तो ये कौन है? ये है असम राइफल्स के डीजी, ठीक है। राजीव गौबा कैबिनेट के सेक्रेटरी है, ठीक है। एंड मनोज पांडे तो अभी जो है जनरल बन चुके हैं, जनरल मनोज पांडे। ये कौन है? आर्मी चीफ है हमारे 29th, ये एडिशन भी याद रखना है। एंड मनोज कुमार कटियार पूछ ले, तो ये बने डीजीएमओ, ठीक है। फिर बीएस राजू पूछ ले, तो ये बने हैं आर्मी के डिप्टी चीफ, यानी कि आर्मी के उपाध्यक्ष, थल सेना के उपाध्यक्ष बने बीएस राजू। सो ये तीनों के नाम आपको याद रखने। रिसेंट में अपॉइंटमेंट्स हुई थी इन सभी की सभी। अच्छा, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं कौन आज के टाइम पे? तो ये हैं अश्विनी वैष्णव, आपको नाम याद रखना। अश्विनी वैष्णव तो कुछ और भी है ना? हाँ जी बिल्कुल, रेल मंत्री भी हैं। सो अश्विनी वैष्णव जो हैं रेल मंत्री भी हैं, एंड ये भी अभी हैं, तो ये दोनों आपको याद रखना है। अश्विनी वैष्णव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश में 24वें डेफ ओलंपिक्स आयोजित हो रहे हैं? डेफ ओलंपिक्स यानी कि जो डेफ होते हैं उन लोगों के लिए जो है ओलंपिक्स आयोजित हो रहे हैं, एंड 24th एडिशन यहाँ पर ब्राज़ील में हो रहा है, अभी रिसेंट में हो ही रहा है। भारत ने 3 मेडल भी जीत चुका है अभी तक। सो 24वें डेफ ओलंपिक्स आपको याद रखना, ये हो रहे हैं ब्राज़ील में। ब्राज़ील में समर ओलंपिक्स कब हुए थे? तो ये होते हैं 2016 के रियो में। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे भारत ने 24वें डेफ ओलंपिक्स में जीते हैं 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ब्राज़ील के कैक्सियाला डो सुल, ये शहर का नाम याद रखो तो भी ठीक है, बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम याद रखना है। निशानेबाज
धनुष श्रीकांत का। धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। साथ में भारतीय बैडमिंटन टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट नाम धनुष श्रीकांत, गोल्ड मेडल इन द शूटिंग, एंड इंडियन बैडमिंटन टीम ने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। इनके अलावा शौर्य सैनी ने कांस्य पदक जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों जो हैं आप लोग फोटो भी देख पाएंगे यहाँ पर, तो इन दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाटा द्वारा किस एयरलाइंस का विलय एयर इंडिया में किया जाएगा? तो एयर एशिया का विलय जो है एयर इंडिया में कर दिया जाएगा। ये टाटा ने CCI को जो है परमिशन के लिए भेज दिया है। CCI यानी कि कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी विलय वगैरह होते हैं उनकी परमिशन जो है CCI ही देता है। सो एयर एशिया में एक्चुअल में टाटा ने स्टैक जो है 67% से इंक्रीज करके काफ़ी ज़्यादा कर लिया है। ऑलमोस्ट अब टाटा की ही हो चुकी हैं। सो टाटा इन दोनों कंपनियों को एक करेगा, एफिशिएंसी और सब कुछ कॉस्ट सेविंग होगी, सो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी एयर इंडिया। सो इसके लिए एयर एशिया को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। सो थोड़ा सा आपको याद रखना है यही। अभी आपको पता होगा एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में टाटा ने खरीदा था। GK ऑफ द डे उस दिन का शामिल किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। उस दिन का वीडियो सिर्फ 8 क्वेश्चन में मैंने 15-16 मिनट में काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन करवाए थे, काफ़ी डिटेल की थी। आज इतनी डिटेल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा है, तो इसलिए काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है। कल से हम लोग वापस उसी तरीके से करेंगे। GK डोज में हम लोग देखेंगे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट। ओलंपिक खेल आपको याद रखना है 2020 में वाले जो हैं कहाँ पर हुए? टोक्यो में हुए 2021 में, ठीक है। फिर 24 वाले कहाँ पर होंगे? 24 वाले होंगे पेरिस में, ठीक है। पेरिस में इससे पहले 1900 में हो चुके हैं और 1924 में भी हो चुके हैं। तो ठीक 100 साल बाद पेरिस में फिर से हो रहे हैं। 28 में कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे US में। और 32 में कहाँ होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। सो ये आपको याद रखना। फिर फीफा विश्व कप कतर में हो रहा है इस बार 2022 का, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। कतर के बाद 2026 में कहाँ पर होगा? तो 26 में होगा US, मैक्सिको एंड कनाडा, इन तीनों देशों में आयोजित होगा। हॉकी वर्ल्ड कप आपको पता होगा इंडिया में ही हो रहा है, भुवनेश्वर प्लस राउरकेला में हो रहा है उड़ीसा में 2023 का। 2018 का भी यहीं पर हुआ था और 23 का भी यहीं पर हो रहा है। क्रिकेट विश्व कप वेरी इंपॉर्टेंट 2019 कहाँ पर होता है? इंग्लैंड में। 2023 कहाँ पर होने वाला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया में हो रहा है 2023 का। पहली बार है कि ये कंप्लीट रूप से इंडिया में ही होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया श्रीलंका या इंडिया बांग्लादेश, नहीं, ओनली इंडिया में होगा 2023 का क्रिकेट विश्व कप। सो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सारे के सारे क्रिकेट के फैंस। नेक्स्ट अगर बात करें 2027 का फिर कहाँ पर होगा? ये थोड़ा सा याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये होगा साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड प्लस जिम्बाब्वे। तो इन 3 देशों में ये आयोजित होने वाला है। मेनली साउथ अफ्रीका में ही होगा, बट हाँ मैचेस यहाँ पर भी होंगे ज़रूर से। एंड फिर अगर बात की जाए क्रिकेट में चैम्पियंस ट्रॉफी की, तो 2017 के बाद चैम्पियंस ट्रॉफी फिर से स्टार्ट हो रही है। 2025 में ये पाकिस्तान में आयोजित हो जाएगी अभी के हिसाब से, और फिर 29 में होगी इंडिया में आयोजित ये चैम्पियंस ट्रॉफी। T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो 21 में ये UAE में हुआ था, ठीक है। इस साल 22 में ऑस्ट्रेलिया में होगा ये। एंड फिर अगर बात की जाए 24 में कहाँ पर होगा? तो US, बिल्कुल US, वेस्ट इंडीज़, वहाँ पर होगा ये। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने सारे के सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में बता दिया है। आने वाले टाइम में इसी तरह से GK डोज में हम लोग कुछ ना कुछ रोज जो है एक एक टॉपिक शामिल कर लिया करेंगे। नेक्स्ट, हाल में गूगल ने युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता के लिए जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सो ये तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। तेलंगाना के साथ गूगल का ऑलरेडी काफ़ी पहले से भी समझौता होता आ रहा है, बट अभी फिर से एक और नया समझौता किया जहाँ पर ये युवाओं और महिलाओं को उद्यमिता के लिए डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ गूगल ने MOUs किया है। तो ये आपको याद रखना, गूगल प्लस तेलंगाना, महिलाओं और युवाओं के लिए ये समझौता हुआ है। तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। एंड तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, जो कि है मूसी रिवर के किनारे हैदराबाद, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओपन जो है नया यूनिकॉर्न बना है। ओपन क्या है? ये फिनटेक बैंक है, ठीक है। ये एक स्मॉल फिनटेक है, मतलब लाइक जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इस तरह से जो है ये एक फाइनेंशियल बैंक है, ठीक है। तो ओपन जो है एक यूनिकॉर्न बन चुका है। आप पहले तो जान लीजिए कि यूनिकॉर्न क्या होता है। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी वैल्यूएशन आज के टाइम पे $1 बिलियन से ज़्यादा होती है, प्लस होती है, ठीक है। तो जिसकी कीमत $1 बिलियन से ज़्यादा होती है,
ऑब्वियसली उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न के बाद भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स, जैसे 10 बिलियन डॉलर को फिर जो है अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ और ही होता है, वो कहा जाता है। ठीक है, एंड अभी आपको याद रखना कि यूनिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न के मामले में आपको पता होगा 2022 की शुरुआत में हम लोग तीसरे स्थान पर पहुँच चुके थे, यूके को भी पीछे छोड़ के। सबसे पहले यूएस, चाइना है, उसके बाद इंडिया पहुँच चुका था। तो भारत में अब कितने यूनिकॉर्न बन चुके हैं ये आपको याद रखना, 100 बन चुके हैं। काफ़ी सारे आए दिन कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं, बट ये 100 हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखना कि अब कम्प्लीटली 100+ यूनिकॉर्न भारत में बन चुके हैं। सो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यूनिकॉर्न जो है ना, अब 100 जैसे यूनिकॉर्न है तो ये देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? सो ये महाराष्ट्र बना है। एक्चुअल में महाराष्ट्र राज्य में जैसे अभी कोई एक डिस्ट्रिक्ट का है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में जाता है, तो उनको पूरी डिटेल रहे कि कौन सा बंदा जो यहाँ का है वो कहाँ पर है अभी। तो ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, जहाँ पर जैसे दूसरे कोई ज़िले में है तो वहाँ पर भी उसको हेल्थ की फैसिलिटी, राशन की फैसिलिटी वगैरह मिलती रहे। तो इस कारण से ये महाराष्ट्र सरकार ऐसा लॉन्च करने वाला पहला सरकार बनी है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। अगर बात की महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। उद्धव ठाकरे वर्तमान में सीएम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई कार्ड्स ने किसके साथ समझौता किया है? सो एसबीआई कार्ड्स एंड टीसीएस ने एग्रीमेंट किया है। टीसीएस टेक्नोलॉजी पार्टनर रहेगा एसबीआई कार्ड्स का। एसबीआई कार्ड्स के साथ टीसीएस का वैसे 2008 से ही एग्रीमेंट है, बट अभी जो है कुछ और भी ये जो है जैसे ई कार्ड लॉन्च करेगा एसबीआई कार्ड्स, तो इस कारण से कुछ और भी यहाँ पर एमओयूज हुए हैं। सो ये याद रखना आपको कि एसबीआई प्लस टीसीएस ये एग्रीमेंट हुआ है, एसबीआई कार्ड्स के साथ हुआ है। ठीक, एसबीआई बैंक के साथ नहीं, हालांकि एसबीआई के अंडर में ही आता है। राम मोहन राव अमारा जो है इसके सीईओ हैं। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर मिलेगा। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। टीसीएस है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। अब है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? 2-3 दिन ओल्ड हो गया, बट फिर भी आपको याद रखना है। वो खिलाड़ी जिसने 2 बार जो है अगर बात की जाए तो ओलंपिक में मेडल्स जीते हैं, इस बार टोक्यो में भी जीता है। तो आपको पता चल गया होगा एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ टूर्नामेंट? एशिया में ही हुआ है, जहाँ पर एडीबी के हेडक्वार्टर्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी हो गया आपके लिए। कमेंट बॉक्स में वही लिखिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।